तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है बल तथा गति का नियम, क्लास 9 का है। तो आज हम लोग समझेंगे बल क्या होता है, बल के कितने प्रकार होते हैं और बल कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं किसी वस्तु पर। तो आइए जानते हैं बल क्या होता है। तो बल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। तो देखेंगे फोर्स क्या होता है। तो जैसे हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके थे कि किसी भी वस्तु को, ठीक है ना, खींचने या धकेलने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, ये पुराना डेफिनेशन था। किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बल। लेकिन इस प्रक्रिया में एक्चुअल में होती क्या है, तो देखिए ध्यान। जैसे कोई वस्तु है, अगर ये विरामम है और जैसे हम इस पर क्या करते हैं, जैसे हम इसको खींचते हैं या ढकेलते हैं ना, इसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। गति में किसमें आते हैं? गति में आते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु को खींचते हैं या ढकेलते हैं ना, तो उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। ढकेलते हैं या खींचते हैं, तो इसीलिए बल का जो परिभाषा न्यू बना है, मॉडर्न बना है, वो क्या होता है? बल वो वह कारक जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, मतलब उसके अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई वस्तु विरामों में है तो उसको गति में ला सकता है, अगर गति में तो उसको विरामों में कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है बल। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये वस्तु है, ठीक है, किस अवस्था में है? तो रुके हुए मतलब विरामों में। जैसे हम इसको बल लगा देंगे तो गति की अवस्था में इसमें आ जाएगी, गति की अवस्था में। तो बल वह बाकार है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिख लेंगे इसका डेफिनेशन। बल वह बाकारक है, बाकारक है, कारक जो किसी वस्तु के वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो बल वह बाकारक होता है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करता है, करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। इसका सिंपल मतलब है ढकेलने या खींचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। तो अब देखते हैं बल क्या क्या प्रभाव डालता है किसी वस्तु पर। तो आइए जानते हैं बल के प्रभाव। किसी वस्तु को बल कैसे कैसे प्रभावित कर सकता है, किसी वस्तु को कैसे कैसे प्रभावित कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल में बताइएगा कि जैसे ये वस्तु है, ठीक है ना, इस समय ये विरामों स्थान है और जैसे हम इस पर क्या करते हैं? बल लगाते हैं। जैसे इस पर बल लगाते हैं तो गति में आ जाती है। तो सबसे पहला इसका काम है, ये अगर कोई वस्तु विरामों में है, कोई वस्तु विरामों में है तो उसको गति में ला सकते हैं। क्या करता है? गति में ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मार्कर है किस जैसे एग्जाम्पल के ये मार्कर है, किस अवस्था में है? तो बोलेंगे विरामों। जैसे हम इस पर बल लगा देंगे इस अवस्था में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। तो ये पहला इसका प्रभाव है। दूसरा प्रभाव देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के दूसरा प्रभाव देखिएगा। अब जैसे मार्कर गति में आ रहा है, इसको कैच कर लिया, इस अवस्था में हो गया, विरामों में हो गया। अगर कोई वस्तु गति में है उसको विरामम कर सकते हैं, ठीक है ना। बल जो है, कोई वस्तु अगर गति में है तो उसको विरामों में कर सकते हैं, विरामों स्थान कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई गेंद गति करते आती है, अगर हम उसको कैच करते हैं तो किस अवस्था में रहते हैं? रुक जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वहां पर हम बल लगा रहे हैं तो उसका गति विरामों में परिवर्तन होता है। ये दूसरा इसका काम। तीसरा काम देखते हैं इसका। अब जैसे एग्जाम्पल ये बताइए ना, जैसे आपका दोस्त एक साइकिल चला रहा है, ठीक है ना, साइकिल चला रहा है, ठीक है ना, किसी स्पीड से चला रहा है, ठीक। और जैसे आप पीछे से धक्का लगाते हैं तो उसका जो स्पीड होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। तो किसी वस्तु के ये चाल को बढ़ा सकते हैं। चाल को क्या करता है? चाल को बढ़ा सकते हैं, चाल को बढ़ा सकते हैं।
अब देखते हैं चौथा प्रभाव। अब जैसे इसके विपरीत देखिएगा तो अगर कोई दोस्त आपका साइकिल चलाते जा रहा हो, ठीक है, उस पर आप बल लगाते हैं, मतलब उसको खींचते हैं, क्या होता है उसका स्पीड है वो स्लो हो जाता है, ठीक है ना, उसका स्पीड है क्या होता है स्लो हो जाता है। तो किसी वस्तु का चार्ज कम भी कर सकता है, चार्ज कम भी कर सकता है, स्पीड कम भी कर सकता है, ठीक है ना, स्पीड को कम भी कर सकता है। इसका 5 एग्जाम्पल देखते हैं, 5 प्रभाव देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक क्रिकेट मैच हो रही है, ठीक है, उसमें जैसे गेंद सामने से आती है तो कोई बैटमैन जैसे उसको बल्ला मारता है तो उसका जो दिशा परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है, जैसे उसको बल लगाता है, बैट से मारते हैं तब बल लगाता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसका आखिरी जो काम है, लास्ट है, उसकी दिशा में परिवर्तन कर देता है। तो ये बल के 5 प्रभाव होते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है, गति से विराम में ला सकता है, चाल को बढ़ा सकता है, चाल को कम कर सकता है, और लास्ट है दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो ये होते हैं बल के 5 काम, 5 प्रभाव, ठीक। अब हम देखेंगे बल के कौन कौन प्रकार हैं। तो अब हम देखेंगे बल के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए जानते हैं बल कितने प्रकार। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। फर्स्ट बल होता है संतुलित बल, संतुलित बल, संतुलित बल, इसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल, संतुलित बल। तो आइए जानते हैं संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताइए, जैसे एक वस्तु है, ठीक है, अब इधर से कोई इसको खींच रहा है और इधर से इसको कोई खींच रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बल लग रहा है इस पर, तो यहाँ से इस पर बल लग रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों बल समान, ठीक है, अगर दोनों बल क्या हो समान, जैसे एग्जाम्पल दे 5 न्यूटन का बल ये लगा है, 5 न्यूटन का बल ये, दोनों अगर समान बल लगा तो जो वस्तु है ना, इसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, वस्तु जो है जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। इसका मतलब हुआ क्या है कि हम जो बल है, बल का जो नेट फोर्स है, ठीक है, जो यहाँ पर बल है उसका जो नेट है, पुल है ना, वो 0 आएगा। अब कहोगे 0 क्यों आएगा, 0 क्यों आएगा, तो आइए जानते हैं 0 क्यों। तो बता दें जो बल होता है ना एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। अभी हम इसको जानेंगे, ठीक है, बल क्या होता है, सदिश राशि होता है, इसकी मात्रा क्या होती है हम जानेंगे इसको। तो अभी आगे देखेंगे। तो बल होता है सदिश राशि। अब जो सदिश राशि होता है उसमें दिशा लिया जाता है, क्या होता है, दिशा लिया जाता है। तो दिशा देखेंगे, अगर ये इधर फोर्स लगा रहा है तो प्लस आएगा, अगर इस साइड लगा रहा है तो विपरीत है तो माइनस, ठीक है ना। अगर कोई बल इधर लगा रहा है तो उधर से लगा रहा है तो मतलब विपरीत है, सर विपरीत है तो दिशा विपरीत होगी और दिशा विपरीत होगी, उन दोनों का मान भी प्लस और माइनस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो कुल बल हो वो 0 आ गया, +5 और -5 0 आएगा। तो यहाँ पे जो वस्तु होगी उसका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ क्या कि जब किसी वस्तु पर नेट बलों का योग हो, अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं संतुलित बल। तो वस्तु कहीं भी ना हो, जहाँ पर है वैसे के वैसे ही रहती है, तो उसको हम बोलते हैं संतुलित बल, ठीक है ना। तो यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर लगने वाले लगने वाले कुल बलों का कुल बलों का परिणामी बल, परिणामी बल, बल जिसको हम बोलते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स शून्य हो तो, शून्य हो तो उसे संतुलित बल करते हैं, उसे संतुलित बल कहते हैं।
तो उसे संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु पर कितना भी अधिक बल लगे, हाँ, तो जब किसी वस्तु पर कितना भी बल लगे, अगर कुल बलों का योग मतलब जो इसका नेट फोर्स है, तो कुल फोर्स अगर जीरो हो जाता है तो वो उसको बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल। क्योंकि ऐसा तभी होगा जब दोनों तरफ से समान बल लगाए। तो दोनों तरफ से क्या हो? समान बल लगाते हैं। जब दोनों तरफ से समान बल लगाया जाता है उसका जो नेट आता है उससे क्या आता है? जीरो आता है। अब देख लेते हैं दूसरा बल, जिसको हम बोलते हैं असंतुलित बल, ठीक है ना। नाम से पता लग रहा है यहाँ पर असंतुलित, यहाँ पर बल बराबर नहीं होगा, अलग अलग बल लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं कि जैसे एक वस्तु है, अब यहाँ से इसको कोई खींच रहा है, इधर से इसको कोई खींच रहा है, इस पर बल लगाया जा रहा है, इस पर भी बल लगाया जा रहा है। अगर ये बल 5 होगा और दूसरा 10, तो बल कौन अधिक लगा रहा है? तो ये वाला बल अधिक लगा रहा है, तो वस्तु क्या होगी? अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी। अपनी अवस्था में क्या होगी? परिवर्तन करेगी, मतलब इस साइड जाएगी क्योंकि ये बल अधिक लगा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स निकालें तो कितना बल अधिक लग रहा है? तो 5 न्यूटन का बल अधिक लग रहा है। तो किधर लग रहा है? तो इस साइड। तो यहाँ पर जो बल होगा 5 न्यूटन होगा, इस साइड है। तो यहाँ पर नेट फोर्स होगा वो 5 न्यूटन है। और जब किसी वस्तु पर नेट बल तो कुल बल का योग जीरो ना हो, क्या हो? जीरो ना हो, तब उस बल को बोलते हैं असंतुलित बल। क्या होता है? असंतुलित। जब भी असंतुलित बल होता है तो वहाँ पर वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन संतुलित बल होता है तो इसके अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों में अंतर है। जो संतुलित बल होगा तो अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु जैसी है वैसी रहती है। लेकिन असंतुलित बल होगा तो हमेशा अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। मतलब रुकी है तो गति में हो जाएगी, गति में तो और अधिक गति हो सकती है या रुक सकती है। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं हम, इसको रखते हैं। परिभाषा इसका लिख सकते हैं, जब किसी किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का परिणामी बल मतलब नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स शून्य ना हो, शून्य ना हो, तो उसे उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो उसे असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु पर जो लगने वाले कुल बल है अगर वो जीरो ना हो तो उसको बोलेंगे असंतुलित, अगर जीरो हो तो उसको बोलेंगे संतुलित। अब नेट पॉइंट, हाँ, एक नोट का पॉइंट लिख सकते हैं। हाँ, नोट में क्या लिखेंगे? इस संतुलित बल में वस्तु के अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है और असंतुलित वस्तु का अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर संतुलित बल में, संतुलित बल में वस्तु के अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता है, होता है। जबकि जबकि असंतुलित बल में अवस्था परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है।
अवस्था परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अब दोनों का ये हो गया डेफिनेशन, साथ में नोट का पॉइंट, साथ में एग्जाम्पल हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताइए, जैसे आपका एक दोस्त है, ठीक है, अब वहाँ क्या हो गई, आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है ना, तो वहाँ पर लड़ाई हो गई है किताब को लेकर, तो किताब वो भी खींच रहा है, किताब को आप भी खींच रहे हैं। अब दोनों लोग जैसे किताब को खींचेंगे, तो दोनों लोग जैसे आप लोग किताब को एक खींचोगे, इधर से ये खींच रहा है, इधर से ये भी, अगर दोनों समान बन रहे हैं तो जो किताब है बीच में ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ क्या है, संतुलित बल। और जैसे मान लेते हैं ये जो आपका दोस्त है ये अधिक खींच लिया, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, ये बल अधिक लगाया, ये वाला जो हाथ है, ये दोस्त है जो आपका, ये बल अधिक लगाया, इसका मतलब यहाँ पर असंतुलित बल है। ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बताइएगा। अब जैसे एक रस्सी खेल होता है, अब रस्सी खेल में यहाँ पर एक लाइन है, अब इधर 10 लोग होते हैं और 10 लोग इधर होते हैं, ठीक है ना, 10 लोग होते हैं और 10 लोग उधर होते हैं, 10 लोग इधर होते हैं। अब इस रस्सी को खींचते हैं, अब इस रस्सी को खींचते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि 10 लोगों को इधर लाना होता है या तो 10 लोगों को उधर ले जाना होता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और ये भी 20 न्यूटन का बल, जब दोनों लोग समान बल लगाएंगे, दोनों साइड से समान बल लेगा, तो रस्सी ना उधर जाएगी ना इधर आएगी, ठीक है ना, रस्सी जो है ना इधर जाएगी ना ही इधर आएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर ये 30 न्यूटन का बल लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कुल बल नेट फोर्स कितना आ जाएगा, तो 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन बल अधिक लग रहा है, किस साइड लग रहा है, इस साइड, तो जिधर बल अधिक है उधर से रस्सी इधर आ जाए, ठीक है, इधर रस्सी आ जाए, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो बल लग रहा है ये असंतुलित, कैसा है, असंतुलित, ठीक है। और इसके पहले क्या था, संतुलित था, ये होता है संतुलित और असंतुलित। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।